सूरह निसा आयत नंबर हमारी 174 से। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, कद तहकीक जाअकुम, आई है तुम्हारे पास, बुरहानुन, एक वाज़े दलील, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से, व अंजलना, और उतारा है हमने, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूरन, एक नूर, मुबीनन, जो कि वाज़े है। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक वाज़े दलील आई है, और हमने तुम्हारी जानिब एक वाज़े नूर उतार दिया है। यह कुरान के बारे में कहा जा रहा है। अंबिया कराम, कुरान मजीद भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, दोनों इससे मुराद हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। या हरफ निदा है, अय्यू इसका मुनादा है, और हा हरफ तंबी आता है। ठीक है, अन्नासु इसकी सिफ्त बनकर आता है। ये पूरा पैटर्न निदा और मुनादा का पैटर्न कहलाता है, और ये मुरक्कब इजाफी भी होता है। जुमला बनेगा निदाया, जो कि इंशाइया होता है। कद हरफ तहकीक, कद आता है फेल माजी से पहले। ठीक है, फेल माजी से पहले जब ये आता है तो माजी करीब, यानी अभी तो आई है, इस तरह का इसकी मीनिंग्स में हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल करीब की बात है। जाअकुम, जा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, कुम मफऊल बिही की जमीर। जब भी फेल जा आ के साथ कोई जमीर जुड़कर आती है तो पास का मफहूम उसके मीनिंग्स में लाजमी आता है। आई है तुम्हारे पास, कि हमने ये की कोर्स में भी पढ़ा था ना ये चीज। तो जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है जा का, और ये बाप द्वाद से आता है। हुआ की जमीर नहीं, फाइल इसका जाहिर है, बुरहान, एक वाजे दलील, ये इसम है, और नकरा इसम आया है, और मारफा होने की, मरफू होने की वजह से हम जा फेल के लिए माफूल रखें, फाइल रखेंगे इसको। मिर रब्बिकुम, एक वाज़ेह दलील जो तुम्हारे रब की तरफ से है। रब्बिकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, मिन हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी। ये मुरक्कब जारी मुतअल्लिक हो जाएगा जा फेल के। एक जुमले का हिस्सा ये मुकम्मल हो गया। फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया। व अनजलना, और उतारा है हमने, वह अतफ है, अनजलना फेल माजी जमा मुतकल्लिम बाब मजीद फी से है। नून जालाम इसका रूट वर्ड है, और ये ना जो है ना जमा मुतकल्लिम के लिए, ये ज़मीर जो है ये साथ अटैच ज़मीर, मंसूब ज़मीर नहीं है। अनजलना, हमने उतारा, ये फाइल की ज़मीर है। इलैकुम, तुम्हारी तरफ, इला हरफे जार, कुम ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक, अनजलना फेल के हो गए। नूरन, नूर कैसा, मुबीनन जो कि वाज़े है। मौसूफ और सिफ्त का ये पैटर्न मुरक्कब तौसीफी बन गया। नून वाव रा इसका रूट वर्ड हो गया, और बा या नून इसका रूट वर्ड हो गया। इसमें फाइल भी हो गया ना, ये, वजाहत करने वाला, वाजे करने वाला, एक नूर वाजे करने वाला, एक नूर वाला वाजे करने वाला। ठीक है, नूर को वाजे करने वाला हो गया। मुरकब तौसीफी सिफ्त और मौसूफ का पैटर्न, चूंकि मंसूब है ना दोनों, तो ये मफूल भी ही बन जाएंगे अनजलना फेल के लिए। तो फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हुआ, वह अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले के ऊपर मातूफ हो गया। तो ये दोनों जुमला फेलिया जो हैं ये अय्यूहा के लिए मुनादा मतलूब होकर निदा मुनादा मिलके जुमला निदाया बन गए। ठीक है, जुमला निदाया इंशाइया बन गए। अच्छा, ये तरकीब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगी। आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो यहाँ पे इशारा किस चीज़ की तरफ किया गया है? कुरान मजीद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ ये इशारा है, क्योंकि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के बुरहान होंगे। तारुफ कुरान को हम देखते हैं कि किताब और रसूल दोनों मिलकर बैजना बनते हैं, जैसे सूरह अल बैजना में भी बताया गया है। तो चूंकि नूर के साथ लफ्ज इंजाल आया है ना, अनजलना, इसलिए यहाँ पे नाजिल तो कुरान हुआ है ना, कुरान को नाजिल किया गया है। तो कुरान तो लाजमी इसमें मौजूद है। अच्छा, और क्या चीज़ बताई गई है? हमें बताया गया है यहाँ पे कि बुरहान और नूरे मुबीन कुरान और अल्लाह के नबी हैं, और एक हुज्जत भी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। यानी लोगों को ये होता था ना कि जब तक अल्लाह की निशानियां नहीं आएंगी हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो वो ये हुज्जत कता है, इसके अंदर हर शुबा, हर एतराज,
ہر سوال کا جواب ہے، بشرط کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کھلے دل سے اس کے اوپر غور فکر کرے گا، تب یہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر قرآن کے اوپر کسی کو یقین ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کے اوپر کیسے، اس سے کیسے فیض حاصل کرے گا؟ نور مبین سے اس کے عملی پہلو کو واضح کیا گیا ہے کہ زندگی کے تمام نشیب، تمام فراز، حق باطل کو واضح کر کے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور ہدایت سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ جو بھی اس کے اوپر غور فکر کرے گا اس کو یہ ہدایت دے گا۔ ہدایت کا لفظ آخرت سے بھی ہے، اس سے ہدایت نکلتی ہے۔ اس کا ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جو اس سے یہ ہدایت چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت روشنی فراہم کرتی ہے، لیکن جس کے دل میں پہلے ہی کجی ہوگی نا، تو وہ قرآن کی صرف جو کہتے ہیں نا مشابہات کی طرف جاتا ہے۔ وہ کلیئر قرآن نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے کتنی واضح آیات کی ہوئی ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی ہے، نور ہدایت آ چکا ہے، نور برہان آ چکا ہے۔ لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ مشابہات کی طرف جائے گا، وہ اعتراضات کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد اس کا ہدایت نہیں ہوگا، اس کے دل میں پھر وہی کفر ہوگا کہ میں نے اس کتاب سے جو ہے نا نقص تلاش کرنا ہے، وہ نقص